Hello everyone, so Ritik Singh welcome you all on the channel of mine for the new poem, that is the Laburnum Top. So first of all, we will know what's the laburnum. Laburnum actually it's a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous. ये सब जैसा कि हम कहते हैं ना कि जो चीज जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है. It's the same thing. That is, ये पेड़ दिखने में बहुत सुंदर है, छोटा सा पेड़ होता है जिसके ब्रांचेस एकदम नीचे लटके हुए होते हैं, येलो फ्लावर्स होते हैं इस पे, लेकिन जो इसकी सीड्स होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, मीन्स दे आर डेडली. So of course, like it can be beautiful in scenery, but actually it's poisonous and dangerous. So let's start the poem. The laburnum top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. So now it's all told about that September का महीना है and it's all afternoon, yellow sunlight है. जो लेबर्नम टॉप है, मतलब कि जो भी ये लेबर्नम ट्री है, जो लेबर्नम पेड़ है, वो बिल्कुल भी शांत है, एकदम स्थिर है. A few leaves yellowing, all its leaves falling. मतलब कि जैसे कि आप जानते हैं सितंबर वगैरह में ऑटम मंथ स्टार्ट होता है, तो ऑफकोर्स जितने भी सीड्स हैं गिर चुके हैं और जो इसके पत्ते हैं वो और येलो तो ऑफकोर्स एज आई टोल्ड यू इसके लीव्स ऑलरेडी येलो होते हैं, लेकिन ऑफकोर्स जब पत्ते झड़ने वाले होते हैं तो क्या होते हैं, आपने देखा होगा कि वो और येलो और डल कलर के होते जा रहे हैं, डार्कनिंग होते जा रहे हैं. Till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch. और ये शांति तब तक है जब तक एक गोल्डफिंच नहीं आ जाती. गोल्डफिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विथ येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स. मतलब कि स्मॉल छोटी सी बर्ड होती है जो गाना गाती है और वो पूरी की पूरी येलो कलर की होती है. उसका बस एक खासियत होता है कि उसके जो उसका जो हेड होता है उस पर हल्का सा बस ब्लैक पार्ट होता है. तो द लेबर्नम ट्री वाज ऑल स्टिल, ऑल क्वाइट. लेकिन एक गोल्डफिंच बर्ड आती है और वो सब कुछ, वो सारी जितनी भी स्थिरता थी, जितनी भी क्वाइटनेस थी, जितनी भी स्टिलनेस थी, सब कुछ अपने छोटे से प्यारे से चोप के साथ खत्म कर देती. अ सडननेस, स्टार्टलमेंट एकदम झकझोरती है. मतलब ऑफकोर्स बीच में आप जानती है चिड़िया जाती है तो ब्रांचेस हिलने लगे, फिर पता चला कि इसमें से पत्ते कुछ गिर गए, फिर पत्ते हिलने लगे. इट्स ऑल अबाउट दैट. देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट इन अ ब्रांच. एकदम लिजर्ड की तरह, जैसे एक लिजर्ड है हमारे सामने से कब चली जाए हमें पता भी नहीं चलता. इन द सेम वे वैसे ही वो ब्रांचेस के अंदर लीव्स के अंदर वो ऐसे चली जाती है एंड देन वी डोंट इवन नो अबाउट दैट. शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट. थिकनेस मीन्स जो एकदम उसका जो बीच का पार्ट होता है पेड़ का, जहाँ पे थोड़ा घना पार्ट होता है, जहाँ पे अक्सर वो चिड़िया घोंसला वगैरह एटलीस्ट रख सकती है, वहाँ पे चली जाती है. और मशीन स्टार्टअप मतलब वहाँ पे चीजें हिलने लगती हैं, अलग अलग चहचहाट आने लगती है. नॉल सच ऑफ चिटरलिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स एंड फिलिंग. अब मतलब कि अलग अलग पंख फड़फड़ाने लग रहे हैं. इसका मतलब ये दिखाया जा रहा है कि ऑफकोर्स उस चिड़िया, उस गोल्डफिंच का मे बी वहाँ पे नेस्ट था, उसमें उसके बच्चे थे, और जैसे ही वो बच्चे अपनी माँ को देखते हैं, दे ऑल स्टार्ट फ्लैटरिंग देयर विंग्स, दे ऑल स्टार्ट चिटरिंग, दे ऑल स्टार्ट चर्पिंग. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स. और जो पूरा पेड़ है वो एकदम हिलने लग रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स अब एक ही बर्ड की वजह से अगर आप इतने लीव्स हिल रहे थे, ब्रांचेस हिल रहे थे, तो ऑफकोर्स जब सारे बर्ड एक साथ हिलेंगे, चर्च करेंगे, फ्लैटर करेंगे देयर विंग्स, तो ऑफकोर्स पूरे पेड़ में ही ट्रेम्बल और थ्रिलिंग आते हैं. It is the engine of a family, and now it is told that goldfinch is the engine of a family. What it means by the engine of a family means she is the one who is the food provider of her kids. Of course, जब नेस्ट में जब चिड़िया के बच्चे एकदम छोटे होते हैं, तो ऑफ कोर्स जो चिड़िया होती है वो बाहर जाती है, देन इट ब्रिंग्स फूड फॉर देम एंड देन इट प्रोवाइड्स देम विद द फूड एंड इट डज एवरीथिंग फॉर देम. So in that way, it's the engine of the family. मतलब कि एक तरह से ये जो पूरे इन लोग के नेस्ट के लोग हैं, जितने भी नेस्ट के इसके बच्चे हैं, 3 और 4, ये सब एक क्या है, मशीन की तरह है. और ये जो गोल्डफिंच है, जो मदर गोल्डफिंच है, इट्स द इंजन ऑफ द फैमिली. मतलब इसी के बलबूते पर, इसी के सहारे इसकी जो मशीन है, इसकी जो फैमिली है वो चलती है. She stokes it full, then floats out to a branch. स्टोक्स इट फुल मतलब अपने बीक में, आपने देखा होगा अक्सर चिड़िया खाना कैसे ले जाती है, बीक में भर लेती है अपना पूरा, फिर ले जाके उसी बीक से अपने बच्चों के बीक में
खाना डाल देती है। तो इन द सेम वे जो इसका बीक है गोल्ड फिश, तो क्या कर रही है, अपना सब कुछ पूरा एकदम बकायदे भर ले रही है अपने बीक को, और जाके वो ब्रांच के एंड में जहाँ पे इसका नेस्ट है वहां पर सब कुछ निकाल दे रही है, सब कुछ उन लोग को दे दे रही है। शोइंग अ बेड फेस आइडेंटिटी मार्क। शोइंग अ बेड फेस मतलब कई बार ऐसा होता है कि चिड़िया कब आ रही है कब जा रही है पता नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि एज आई ऑलरेडी मेंशन जो चिड़िया है वो भी बिल्कुल येलो इन कलर है। अब आप बताइए, येलो फ्लावर का पेड़ है, उस येलो फ्लावर के पेड़ में येलो कलर की चिड़िया जाती है, ऑफ कोर्स हम उसको पहचान ही नहीं पाएंगे। बस वही आइडेंटिटी मार्क है उसका, जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग उसके हेड पे हल्का सा बस ब्लैक ब्लैक निशान होता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं हाँ मे भी यहीं पे चिड़िया बैठी है। देन विद द एरी डेलिकेट विस्टल चर्प व्हिस्परिंग, मतलब कि एकदम हल्का सा डेलिकेट विस्टल, मतलब एकदम हल्का सा चॉपिंग के बाद शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स हिम, और फिर वो हल्का सा एकदम चॉप करके बिल्कुल एकदम डेलिकेट एकदम प्यारा सा विस्लिंग के साथ वहां से उड़ जाती है टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स द इंफिनिटी। एंड द लेबोरनम सबसाइड्स टू एम्पटी, और लेबोरनम ट्री जो है फिर से अपने आप को शांति की तरफ, अपने आप को स्टिलनेस की तरफ, क्वाइटनेस की तरफ धकेल देता है। So this is all about the poem. So basically this poem wants to tell that this is what happens with a human life as well. This is a human behavior which is depicted in this poem. कि हमारी जो जिंदगी है कई बार हम ऐसा फील करते हैं बहुत लोनली सा, क्वाइट सा, स्टिल सा, लेकिन जब हमारे लव्ड वंस आते हैं, जब हमारे कंसर्न्ड पीपल, हमारे अपने जिसको हम कह सकते हैं, जब वो लोग हमारे लाइफ में आते हैं तब ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ में फिर से वो चहचहाट, फिर से वो trembling, thrilling, entertainment, everything comes again in our life. When the people who are loved by us, when the people who concern for us, care for us come. So this was all about the poem, The Liberum Song. Thank you very much.